तो चलिए आज एक बहुत ही आम लेकिन जरूरी टॉपिक पर बात करते हैं, परीक्षा का तनाव। ये एक ऐसी चीज है जिसका सामना लगभग हर स्टूडेंट को कभी ना कभी करना ही पड़ता है। तो आज हम जानेंगे कुछ सिंपल लेकिन बहुत असरदार तरीके जिनसे इसे मैनेज किया जा सकता है। जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं, एक अजीब सा प्रेशर महसूस होने लगता है ना। ऐसा लगता है कि उम्मीदों का बोझ बस बढ़ता ही जा रहा है। क्या कभी ऐसा होता है कि एग्जाम के बारे में सोचते ही मन में घबराहट सी होने लगती है और दिल की धड़कनें अचानक तेज हो जाती हैं? और रातों की नींद का क्या, वो भी उड़ जाती है। मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है और सबसे बड़ा डर कि जो कुछ भी इतनी मेहनत से पढ़ा है, कहीं वो सब भूल ना जाए। अगर ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है तो एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है जो लगभग हर स्टूडेंट महसूस करता है। और हाँ, ये समझना सबसे जरूरी है कि स्ट्रेस महसूस करना किसी भी तरह से कमजोरी की निशानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही नॉर्मल, एक स्वाभाविक ह्यूमन रिएक्शन है। असल में परीक्षा का तनाव एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है और आप जानते हैं, इसे मानना, इसे स्वीकार करना ही इसे संभालने की तरफ पहला कदम है। तो यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है। तनाव महसूस करना सामान्य है, लेकिन उसके आगे हार मान लेना इसका जवाब नहीं है। अच्छा, तो फिर जवाब क्या है? चलिए देखते हैं कि इस तनाव को आखिर मैनेज कैसे किया जाए। तो चलिए अब सीधे आते हैं एक्शन प्लान पर। हमारे पास तनाव मुक्त पढ़ाई के लिए 4 बहुत ही बेहतरीन और प्रैक्टिकल टिप्स हैं। तो ये हैं वो 4 रणनीतियां। पहला, प्लान करें, पैनिक नहीं। दूसरा, जरूरी ब्रेक्स लें। तीसरा, तुलना करना बंद करें। और चौथा, पॉजिटिव सोच अपनाएं। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली टिप है प्लानिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे सिलेबस को छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांट लें। आज पूरा चैप्टर खत्म करना है, ये सोचने की बजाय ये सोचें कि आज सिर्फ 2 टॉपिक्स अच्छे से समझने हैं। एक बार में एक कदम उठाना हमेशा बेहतर होता है और इससे बोझ भी बहुत हल्का लगता है। अब आते हैं दूसरी टिप पर, जो है जरूरी ब्रेक लेना। देखिए, हर 40 से 50 मिनट की फोकस वाली पढ़ाई के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना ही लेना है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, इस ब्रेक का मतलब फोन चलाना नहीं है। फोन से दूर हटकर कुछ गहरी सांसें लेना या थोड़ी देर टहलना, ये दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। तीसरी और शायद सबसे जरूरी सलाह, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। हर स्टूडेंट की सीखने की स्पीड और तरीका अलग होता है। कई बार किसी दोस्त को देखकर लगता है कि अरे, उसकी तैयारी तो बहुत अच्छी है। लेकिन ये याद रखना है कि सबका सफर अलग है। असली कंपटीशन किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि कल से आज कुछ बेहतर बने। और हमारी चौथी टिप है पॉजिटिव सोच के बारे में। ये कहने की बजाय कि ये मुझसे नहीं होगा, खुद से कहें, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यकीन मानिए, शब्दों में बहुत ताकत होती है, खासकर उन शब्दों में जो हम खुद से कहते हैं। चलिए अब एक आखिरी नजरिए पर भी बात कर लेते हैं। बस एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये सिर्फ एक परीक्षा है। इस बात को जरा गहराई से सोचिए। एक परीक्षा जीवन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये किसी की पूरी जिंदगी को तय नहीं करती। बस ये ख्याल ही मन से बहुत सारा दबाव कम कर सकता है। तो कुल मिलाकर बात क्या है? बस अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है, खुद पर और अपनी तैयारी पर विश्वास रखना है, और फिर देखिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल है जिस पर सोचना है। इन सभी टिप्स में से कौन सी एक टिप है जिसे आज से ही अपनी रूटीन में शामिल किया जा सकता है? इस पर सोचेगा जरूर।